क्या उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान ज़रा मेरे पास भी आ जाए? देखें, खान साहब को कोट लखपत में शिफ्ट करें या डयाला में रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल ये मकसद है कि उनको जेल में रखना क्यों है, जिसके लिए हम अदालतों में जा रहे हैं और केसेस के ऊपर फाइट भी कर रहे हैं। अभी जैसे साइफर वाला इतना बड़ा मजाक था और उसका क्या फैसले का रिजल्ट आया है, और एक अरसे से अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपने एक बंदे को जेल में रखा हुआ है और इतने अरसे से आप उसको सजा दे रहे हैं, उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उसकी पार्टी आपने तबाह कर दी, उसके वर्कर्स को तबाह कर दिया, फिर बाद में आप ये बोलें कि उसको सजा नहीं बनती थी। तो जो उस बंदे ने मुसीबत काटी, जो इतना अरसा वो जेल में रहा, तो उसका ज़ाला कौन करेगा? खान साहब तो सारी कौम को पता है, सारी दुनिया को पता है कि वो मासूम है, वो क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। ये तो उनको सजा दी जा रही है कि वो जो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे थे, जो उन्होंने लोगों में अवेयरनेस पैदा की, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल उनकी थी, उसकी उनको सजा दी जा रही है। ये साइफर शाइफर ये तो सारे झूठे मुकदमात हैं। तो उनको कोट लखपत में रखें या डयाला जेल में रखें, हम तो इस चीज़ से एग्री नहीं करते। इमरान रियाज जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर एंकर हैं हमारे, और उनको आज चौथा पांचवा दिन है वो अदालतों के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। उनको हज नहीं करने दिया जा रहा। क्या वजह हो सकती है कि उनको हज नहीं करने दिया जा रहा? आप अपोजिशन में बैठे हैं, गवर्नमेंट को समझाएं जरा, वो हज करना जाना चाह रहा है, क्या खतरा हो सकता है उससे? देखें, ये असल में इमरान खान की जंग यही है कि भाई जो जिसकी रिस्पेक्ट है, जो जिसका मुकाम है, उसको दिया जाए। ना इस मुल्क में जर्नलिस्ट सेफ हैं, ना इस मुल्क में जजेस सेफ हैं, ना पार्लियामेंटेरियन सेफ हैं। मतलब किसी की कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। एक ही मतलब जब आप अदारों की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में और भी बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, जिनमें आप कह सकते हैं साफियों के बड़े इदारे हैं, जुडिशरी के बड़े इदारे हैं, उसके अलावा फाइनेंस के इदारे हैं, पुलिस का इदारा है, और भी बहुत सारे इदारे हैं। जब तक आप सारे इदारों को उनके राइट्स नहीं देंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो मुल्क एक इदारे के साथ आप नहीं चला सकते। तो हम ये एक अरसे से यही चीख रहे हैं, खान साहब भी यही चीख रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर बंदे को उसका हक दिया जाए, उसको बोलने। अगर इनकेस अगर आपके खिलाफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और चीजें, हज एक फ्रीजा है और हज करने से रोका दिया यार, वजह क्या है? नहीं, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सजा मिल रही है ना। वही तो मैं आपको चीज समझा रहा हूँ कि वो असल में बोलते थे, वो खुल के बोलते थे और वो गलत को गलत कहते थे, तो उसमें उनको सजा मिली। आप देखने के अरसे से उनको सजा मिल रही है। और अब हज करना भी, मतलब ये आप और मैं डिस्कस करते हैं कि हज कोई बड़ी खास चीज़ है। इतने ये क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, ये इतने वहशी हैं और ये इतने जालिम हैं कि ये सब चीज़ें ये लोग काउंट नहीं करते हैं। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब सीएम बन गए हैं, एक बहुत बड़े सूबे के जो है वो वजीर आला बन गए हैं। वो आजकल सुल्तान राय बने हुए हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारा पेट्रोल बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें भी बंद कर दूंगा, मैं तुहानू सारा फड़ के सुट देंगा, इधरू फड़ देंगा, इधरू छड़ देंगा तुहानू। क्या वजह बनी हुई है कि अगर आप सिर्फ सियासी बयानात ही देखें कि क्या आपने अमली तौर पर खान के लिए, रिहाई के लिए क्या किया है? अभी तक मुझे ये बताएं कितने केस हैं? 191 केस बाकी है। क्या एक दरखास्त कभी कोई केसों की जो है उसको एक ही दरखास्त में आपने की मर्ज करके किसी एक अदालत में ले गए हों कि खान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सियासी केस हैं और इन सियासी केसों को ख़त्म किया जाए? किसी एक वकील ने, किसी एक रहनुमा ने, किसी एक सीएम ने अभी तक नहीं किया। हालांकि हर शहरी का राइट है, अगर उसके ऊपर एक मुकदमे हैं और सेम कैटेगरी के और सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप लोग ही कहते हैं, अगर ये है तो आप लोग अदालत में एक दरखास्त क्यों नहीं दायर करते कि सारे मुकदमे खत्म करके इमरान खान को रिहा किया जाए? देखें, हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है और वो समहाउ कुछ ना कुछ हमें इंसाफ मिल रहा है। अभी चीज़ें बेटर हो रही हैं। हर इदारे के ऊपर प्रेशर है। जैसे अभी आपने कहा कि पहले जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना करें। अगर जब ये पाकिस्तान है तो केपी भी पाकिस्तान है, पंजाब भी पाकिस्तान है, ये सारे सूबे पाकिस्तान के हैं। कि लेट से अगर केपी की गवर्नमेंट है या केपी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको आप डिफरेंट ट्रीट करें, और जो पंजाब के पार्लियामेंटेरियन आप उनको डिफरेंट ट्रीट करें, या जो सिंध के पार्लियामेंटेरियन उनको तो बिल्कुल ही आज़ादी मिली हुई है। तो वो ये कह रहे थे कि अगर आप पंजाब में हमारे साथ ज्यादती करेंगे, सीएम जो केपी है उसके ऊपर इन्होंने पंजाब आने पे पाबंदी लगा दी। मतलब वो सीएम है, एक चीफ मिनिस्टर है सूबे का, वो डयाला जेल नहीं आ सकता। तो वो अपने जोर ज़बरदस्ती से करके उन्होंने एक दफ़ा खान साहब से मुलाकात की। तो वो ये कह रहे हैं कि आप अगर हमारे लोगों को पंजाब में ख़राब करेंगे, जब आप सूबों की सियासत करेंगे और कौम में तफरीक डालेंगे, तो फिर हम आपके साथ यहाँ पे करेंगे क्योंकि उनके पास वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो वो तो सिर्फ एक जवाब देते हैं। अच्छा राइसा, मुझे ये बताएं, केपी के तो बड़ा चार्ज है, पंजाब में एक अभी तक खौफ की अलामत समझी जा रही है। लोग अभी भी समझते हैं कि हमारे साथ कहीं 9 मई दोबारा ना हो जाए, और उस तरह की जहाँ की जो इस वक्त पॉलिटिकल आपकी कैदीन हैं या आपकी स्ट्रगल है, एमएनएज एमपीएज सॉरी हैं, वो इस कदर बड़ी जान की बाजी नहीं लगा रहे जिस तरह की केपी में लोग निकले हैं। पंजाब में क्यों नहीं लोग निकले? देखें, क्योंकि हम तो ग्राउंड के पॉलिटिकल वर्कर हैं। जो अभी ग्राउंड पे इमरान खान का वर्कर है वो वाकई पढ़ा लिखा और डिसेंट वर्कर है और एक आम आदमी है।
बाकी पार्टीज़ में इन्वेस्टर, गुंडे, बदमाश, वो सारी चीज़ें, वो इन सब चीज़ों के आदी हैं और वो ये सब चीज़ों से गुजर के आए हुए हैं, और ये पॉलिटिकल छोड़ के उनके ऊपर और बड़े क्रिमिनल चार्जेस हैं और वो इन चीज़ों के आदी हैं। अब जो इमरान खान का सपोर्टर है वो बड़ा पढ़ा लिखा और डिसेंट किस्म का आदमी है। अब पिछले 1 साल में जिस तरह से लोगों को फाइनेंशियली, लीगली और हर तरह से टॉर्चर किया गया है और उन लोगों के कारोबार तबाह कर दिए, लोग महीनों तक जेलों में रहे, और फिर जो इंसाफ का सिस्टम है और फिर जो आपका पुलिस का सिस्टम है उसमें लोग वाकई क्रश हुए हैं। और थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने तहरीक को छोड़ दिया है या लोगों ने आवाज़ उठाना बंद कर दी है। जब लोगों के ऊपर, अब देखें, सोशल